तथ्य देकर, गलत तथ्य देकर वाइस चांसलर बने हैं, गवर्नर साहब उनको तुरंत बर्खास्त करें। जिस तरह से उन्होंने अपने तथ्य दिए हैं उसके आधार पे भी उनकी जो एलिजिबिलिटी एज अ वाइस चांसलर वो कम है। और साथ ही जो ये वाइस चांसलर है 2016 से लेकर 2018 तक बीजेपी एससी सेल के अध्यक्ष रहे हैं। और विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जो आपका विश्वविद्यालय का कोई भी प्रोफेसर है, टीचर है, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इंडल्ज नहीं रह सकता है। जबकि डॉक्टर सुपेंद्र कुमार इसके अंदर जो एससी सेल का अध्यक्ष इसके अंदर रहे हैं, तो हम ये मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि उनको तुरंत रूप से बर्खास्त किया जाए। साथ ही एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई जो प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया कैंपस के अंदर चली है उसका विरोध कर रही है। उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो यूजीसी ने मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा है कि सिंपल एमए नेट सेट को आप असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर उस मिनिमम के आधार पर भर्तियां जो है की जा रही है। जबकि विश्वविद्यालय के अंदर जो रिसर्च का काम है, पीएचडी करवाने का काम है, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर करता है, जिसकी खुद की एमए और नेट और सेट होगा। वो किस तरह से खुद जिसकी पीएचडी नहीं होगी उन लोगों को किस तरह से, स्टूडेंट्स को किस तरह से पीएचडी करवाएगा। इसके आधार इस मांग को लेकर कि जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके आधार पर भर्तियां की गई है उसको जो है बढ़ाया जाना चाहिए था। और दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना के टाइम के अंदर जब अलग देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लॉकडाउन था, दूसरे देशों से फ्लाइटें यहाँ पे नहीं आ रही थी, आपने जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, तो आपको जो इंटरव्यू भी है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाने चाहिए थे। क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये भर्तियां है, सब भर्तियां लगभग हिमाचल के आसपास से हुई है, जो ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो प्रदेश सरकार के इशारे पे ये पूरी की पूरी भर्तियां की गई है और विश्वविद्यालय को भगवाकरण का एक अड्डा बनाने का काम किया गया है। और प्रदेश सरकार जो बीजेपी की सरकार है और साथ में आरएसएस और जो आपका यहाँ पे वाइस चांसलर है, जिन्होंने जब वो इस पद के ऊपर नियुक्त हुए थे उन्होंने ये कहा था कि मैं ताउम्र आरएसएस के लिए काम करता रहूंगा। वो सारी चीजें ये दिखाती है कि कैंपस के अंदर जो भर्तियां हुई है टोटली पॉलिटिकल भर्तियां हुई है। और जिन लोगों को कैंपस के अंदर प्रोफेसर के लिए जो जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी या जो दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के अंदर थे, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं। इस चीज को लेकर हम इन भर्तियों का विरोध कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जो एसएफआई है वो विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर, और जो ये भर्ती प्रक्रिया रही है जो सवालों के घेरे के अंदर रही है, अगर हम किसी तरह की आरटीआई डालते हैं कि कितने लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कितने लोगों ने किस विभाग के अंदर कितने फॉर्म भरे आए थे, उन सारी चीजों को लेकर कोई जानकारी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती है। आप लोगों ने पिछले दिनों ये सुना होगा, ये नोटिफिकेशन आपके पास आई थी कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जो आरटीआई यहाँ पे लगाई गई है उन सब को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट अपने पास मंगाई है, जो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करती है कि विश्वविद्यालय की इन भर्तियों के ऊपर जो एक बहुत बड़ी धांधली इसके अंदर हुई है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज इसके अंदर है। इन चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला क्या कदम रहेगा? देखिए, कल कोर्ट के अंदर जो वाइस चांसलर है, जो उनकी इलीगल जो भर्ती है उसके लिए वहाँ पे जो है उनकी डेट वहाँ पे लगी है, पेशी वहाँ पे है। उसके बाद हम अपना जो अगला फेज है वो डिसाइड करेंगे। इसके अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे, आपका जो प्रोटेस्ट है अलग अलग जगह के अंदर इसके अंदर करेंगे। हो सकता है कि इसके अंदर जो एक उग्र आंदोलन एसएफआई को कैंपस के अंदर करना पड़े और कोर्ट के अंदर जो ये भर्तियाँ हैं उसको लेकर लड़ाई लड़नी पड़े। आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, भारत जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भारत जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष से पीछे हटती है जो वो भी क्या जवानी है, संघर्ष से पीछे हटती है जो वो भी क्या जवानी है, कौन था जिसका भी न खोले खून नहीं वो पानी है, we are born,
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ECVC नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार के इशारे पे काम करने वाला VC नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी के इशारे पे भर्तियां करने वाला VC नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया पे भर्ती करने वाला VC नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया पे भर्ती करने वाला VC नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया पे भर्तियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, VC साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भर्तियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजनीतिक भर्तियां करने वाला VC मुर्दाबाद, 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 राजनीतिक भर्तियां करने वाला VC मुर्दाबाद, 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 राजनीतिक भर्तियां करने वाला VC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिनिमम क्राइटेरिया पे भर्तियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिनिमम क्राइटेरिया पे भर्तियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अयोग्य VC इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुद्दा शांति से भर जाना, न होना तड़पकर सब कुछ सह जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे अपने सपनों को मर जाना। इस धरने में मौजूद SFI राज्य अध्यक्ष कॉमरेड रमन ठाकुर, SFI इकाई सचिव कॉमरेड रॉकी, इकाई अध्यक्ष कॉमरेड विवेक, SFI का मेरा क्रांतिकारी व जुझारू साथी, पुलिस का मेरा साथी, मीडिया का मेरा साथी, अन्य संगठनों के लोग और सर्वोपरि